अगर कोई ये वाकया हुआ तो पंजाब हुकूमत को पूछें। FIR क्यों नहीं कट रही? तो पंजाब हुकूमत इनकी अपनी है, मेरी तो नहीं है। IG इनका है, होम सेक्रेटरी इनके हैं, वो बताएं, कौम को बताएं अभी तक पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? वो 4 गोलियां हैं, 16 गोलियां, 8 गोलियां कितनी हैं, वो कौम को बताएं। गलीज जुबान में आप उनको तानाजनी कर रहे हैं और गालियां दे रहे हैं। आपका जो सोशल जो मीडिया जो आपका ब्रिगेड है कि देखती आंख ने और सुनते कानून ने कभी इस तरह का मंजर नहीं देखा था। यानी आसमान भी आज रोता होगा कि ये वो शख्स ने इतना बड़ा एहसान किया। इतनी कुर्बानियां देने के बाद इमरान खान उस इदारे के सिपा सलार, उसके बच्चों को और उनके अफवाज के अफसरों को इस बुरे तरीके से उनको दुनिया के आगे एक्सपोज करे। मैं कहता हूं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि कोई गए से गया पाकिस्तानी भी इस तरह की बात कर सकता था, सोच सकता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और आज के प्रोग्राम का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब, नवीद हुसैन साहब, सलमान आबिद साहब और जवाद फैजी साहब। नाज़रीन, इमरान खान पर कातलाना हमले के बाद मुल्की सियासत में तसादुम और इंतशार दिखाई दे रहा है। साबिक प्राइम मिनिस्टर अपने ऊपर हमले का इल्ज़ाम वफाकी हुकूमत और इदारों पर लगा रहे हैं और गुज़श्ता रोज़ भी उन्होंने एक लंबी चौड़ी चार्जशीट कौम के सामने पेश की। इस पर गवर्नमेंट का तो रद्द-ए-अमल आ ही रहा था, लेकिन पाक फौज का भी शदीद और सख्त मौक़िफ़ सामने आया है। इमरान खान के तमाम इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया गया और गवर्नमेंट से ये मुतालबा किया गया है कि इमरान खान के खिलाफ इल्ज़ामात की बुनियाद पर फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। और इस हवाले से आज लीगी कायद नवाज शरीफ ने भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से राब्ता किया और ISPR के बयान की बुनियाद पर इमरान खान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत की है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर शहबाज ने एक धुआंधार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है। इमरान खान के बयानात में तजादात की उन्होंने एक वीडियो भी दिखाई, उन्हें इल्ज़ामात साबित करने का चैलेंज भी दिया है और चीफ जस्टिस से उन्होंने ये इस्तदा की है कि इमरान खान के इल्ज़ामात पर तहकीकात के लिए फुल कोर्ट कमीशन बनाया जाए। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल होगा। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस से इमरान खान पर कातलाना हमले की तहकीकात का मुतालबा कर रही है, आज गवर्नमेंट ने भी फुल कोर्ट कमीशन बनाने की इस्तदा की है। वाक़े की तहकीकात के लिए आपके ख्याल में अदालती कमीशन का क़याम कितना ज़रूरी है और आप समझते हैं कि इससे असल हक़ाइक़ सामने आ सकेंगे? देखें, वो जो एक शुरू से काम चल रहा होता है ना कि जी हक़ाइक़ आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन फुल कोर्ट का शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब को भी मेरे ख्याल में मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में चीफ जस्टिस साहब पे मुतालबात हुए कि इन केसेस को फुल कोर्ट सुने, लेकिन जाहिर है कि वो उनका इख्तियार है, वो नहीं बनाते। अब सिलेक्टिव के ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर भी सोशल मीडिया पे आ गया कि पहले आप लोगों ने पनामा पे बड़ी नेक नीयती के साथ गए थे और फिर फंस गए थे, फिर क्या हुआ था आपके साथ, तो ये सोच कर जाएं। तो उन्होंने मेरा ख्याल है सोच के ही फुल कोर्ट की बात की है और होना चाहिए। इमरान खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ कातिल, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो। इमरान खान साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, तो जाहिर है कि उन्होंने पाक फौज के एक सीनियर अफसर पे इल्ज़ाम लगाए। पॉलिटिकल अपोनेंट के खिलाफ तो इल्ज़ामात लगाना हमारे यहाँ एक सियासी वतीरा ही बन गया ना कि जी जो भी हो अपने मुखालिफिन के आप लगा देते हैं। लेकिन ये जो नया काम शुरू हुआ है ना, इसकी बुनियाद पर ही शायद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहा है कि वो फुल कोर्ट तश्कील दें। मेरा ख्याल है कि अब इसके अगर ये फुल कोर्ट बनती है तो इसमें ये सारे केसेस भी हैं, चाहे आजम शवाती का उसकी FIA की फॉरेंसिक आ चुकी हुई है, रिपोर्ट सामने आई है, अब वो अरशद शरीफ शहीद का केस हो, आपको सारी चीजें फिर चीफ जस्टिस तो सुओ मोटो भी ले सकते हैं ना, जिनसे कश भी की जाती है। तो जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को फुल कोर्ट तश्कील दे देनी चाहिए, ताकि अगर इसमें कोई चीज़ ढूंढनी है, एक्सपर्ट लगाने हैं, क्योंकि ये बात सोर्सेज से ही आई है ना कि MI ISI फिलहाल इसमें नहीं आती। चीफ जस्टिस चाहें तो वो कह सकते हैं कि हमें फलां फलां अफसर चाहिए। आखिर नवाज शरीफ के खिलाफ JIT में भी तो मतलूबा और जो तीर बहदफ अफसर थे वो JIT पे लिए गए थे मुतलका अफसरों से। वो SCCP का चेयरमैन आज तक रोता फिर रहा है जफर एजाजी के जी मुझे कहा गया और फिर उससे नौकरी भी चली गई कि मैं मतलूबा बंदा क्यों दे रहा। चेयरमैन नैब के साथ भी यही हुआ। अब ये बड़ा जरूरी है कि इन चीजों के ऊपर, क्योंकि पाक फौज के ऊपर उंगली उठी है, पाक फौज ने प्राइम मुतालबा किया है कि जी आप एक्शन लें इसके ऊपर जो इमरान खान ने इल्जामात लगाए हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है कि वो इल्जामात जो इमरान खान के पास है तो उनसे सबूत मांगा जाए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट को कमेटी बुलाएगी, वहां जाए सारे। अगर वक्त का वजीर आजम नवाज शरीफ जा सकता है, उसकी फैमिली जा सकती है, इल्जाम लगाने वाले को तो सबसे पहले जाना पड़ेगा और एविडेंस भी देना होगा।
ये बातों से काम नहीं होने का। बिल्कुल आप जब दिल करे लगा दें और जब आए कि जी मेरे ऊपर ये हो गया, मेरे ऊपर वो हो गया, तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा कदम हो गया। अब ये फैसला जी आया साहब, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने भी आज कहा है कि जो इल्जामात इमरान खान साहब ने लगाए हैं उनको साबित करें, और आपको लगता है ये जो फुल कोर्ट कमीशन का मुतालबा पीटीआई का था, प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं, इससे हकायक सामने आ सकेंगे? क्योंकि बहरहाल इस हमले को जिस तरह आमिर साहब कह रहे हैं नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये पीटीआई फुल कोर्ट का मुतालबा तो नहीं कर रही थी, और दूसरा वो जो इदारे ने, पाक फौज ने डिमांड की थी वो गवर्नमेंट से की थी, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से भी कह सकते थे, लेकिन वो तो कमाल छोटे कायद ने कमाल महारत से सुप्रीम कोर्ट पे डाल के सारा मामला कप्तान का खुद पतली गली से निकल गए कि ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट जाने और इमरान खान जाने और इदारे जाने, हम उसमें ऑन द फेस ऑफ इट बाहिर तो ऐसे ही लग रहा है ना कि वो फरीक नहीं बनना चाह रहे। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था शायद वो आज ये ऐलान करेंगे कि जी इमरान खान को गिरफ्तार करने जा रहे हैं, हम इतने संगीन इल्जामात लगा दिए बगैर सबूतों के, तो हम पकड़ने जा रहे हैं और उसके बाद इस पे तहकीकात होगी पूरी। लेकिन चलें, चूंकि पीटीआई भी डिमांड वहीं से कर रही थी, फवाद चौधरी बार बार कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को सू मोटर लेना चाहिए, तो अब फुल कोर्ट बन जाए बड़ी अच्छी बात है, कुछ हकायक अगर सामने आ सके। लेकिन जाहिर है ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, बड़ा वक्त लग जाता होता है इस तरह के मामलात में, लेकिन कहीं से तो सिलसिला शुरू होना चाहिए। और ये भी बड़ा अच्छा हो गया कि इमरान खान साहब की वो तकरीरों और मीडिया टॉक पे भी पाबंदी लगा दी पैमरा ने। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आज़ादी इजहार जो है इस मुल्क में वो उतना ही होता है जितना, क्या कह रहे हैं राना साहब? मैंने कहा मकाफाते अमल का शिकार है आज़ादी, बस ऐसे ही है ना, मतलब वो कल खुश हो रहे थे इन चीज़ों पे और आज वो खुद भुगत रहे हैं, और आज शायद वो भुगत रहे हैं, कल किसी और को भुगतना पड़ेगा। ये तो साइकिल है, इसी तरह चलता जा रहा है, इसी तरह चलता रहेगा। हम यहाँ बैठे तबसरे करते रहेंगे और आप हमारा चेज़ा लेती रहेंगी बस। सही है, नहीं चेज़ा नहीं, मैं तो हकायक आवाम के सामने रखने की कोशिश करती हूँ आप लोगों के तज्ज़िये से। जी जवाद फैज़ी साहब, आपके ख्याल में ज़ाहिर है अगर तारीख देखी जाए बहुत सारे ऐसे वाक़यात, ऐसे केसेस हैं, कमीशन बने लेकिन उस तरह से रिपोर्ट्स और हकायक सामने नहीं आ सके जिसको हम कह लें कि ये नतीजा है और ये सामने आया। आपको लगता है इस सारे मामले को मद्देनज़र रखते हुए ये जो फुल कोर्ट कमीशन की इस्तदा है इससे हकायक सामने आ सकेंगे, और आप ये मुतालबा कितना दुरुस्त देख रहे हैं? देखिए, आना चाहिए, करना चाहिए। ये कब तक हम सुनते रहेंगे? खान साहब अभी फरमा रहे थे कि हम बैठे रहेंगे और कब तक हम ये कहते रहेंगे कि आनी आज से निमटा जाएगा, शिकंजा तैयार कर लिया गया है, तफसीलात जल्द कौम के सामने होंगी। अब हमारे हाथ भी घिस गए हैं लिख लिख के, ये कुछ ना कुछ होना चाहिए। और ख़ास तौर पे इन हालात में जब आप मुल्की इदारों को मतून करना शुरू कर दें, रकीक हमले करना शुरू कर दें, और पूरी दुनिया का मीडिया जिस पे आपके हवाले से बगलें बजा रहा हो, पाकिस्तान को नाजुक सूरत हाल से दो चार होने की खबरें दे रहा हो, और फिर ये कह रहा हो कि जी ये तो अभी बड़ा कुछ होना है इसमें और बड़ी सियासी जो है गड़बड़ रहेगी। इन हालात में भी अगर, और देखिए फौज को आपने निशाने पर रख लिया, सियासतदानों को आपने निशाने पर रख लिया, पार्लियामेंट को आपने निशाने पर रख लिया, और कोई चीज छोड़ी नहीं। अब रह गई है अदलिया, या तो अदलिया को निशाने पे आना पड़ेगा, और मैं नहीं समझता कि वो निशाने पे आना चाहिए। फुल कोर्ट की जहां तक बात है, ये दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि एक ही इदारा रह गया है जिस पे यकीन होना चाहिए, जिसकी वजह से तसल्ली और तशफ़ी भी होनी चाहिए। और जहां तक शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा ना कि वो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट के सवाल के जवाब में ही कि 3 रुकनी बन जाए तो फिर क्या है तो सुप्रीम कोर्ट ही नहीं। फिर आके खान साहब जब कंटेनर पे कहना कि ये 3 भी ऐसे हैं या वैसे हैं या कैसे हैं, तो उन हालात से बचने के लिए चाहिए कि अब इसकी सही तरह इंक्वायरी हो जानी चाहिए ताकि निकले इस दलदल से। कब तक मैं खुद, हम अब सारे जितने बैठे हुए हैं कब से ये भुगत रहे हैं, क्या हमारे बच्चों और उनके बच्चों की किस्मत में भी यही लिखा है? मैंने पहले भी कहा था, आलम अरवा से आवाजें आने लग गई है कि असी नहीं जाना पाकिस्तान, क्योंकि जो हालात ये हैं और पैदा होते ही मकरूज होना पड़ जाता है। लिहाजा उन आवाजों को भी रोकना होगा और इस सिलसिले में करना होगा। अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। ठीक जी, सलमान आबिद साहब। देखिए, बात बड़ी सादी सी है। आज से पहले हमने कितने अदालती कमीशन बना के उसमें से क्या निकाला है? आप ये भी बना लें, अच्छी बात है, ये कोई नतीजा निकाल दें, और जो नतीजा निकलना है उससे कोई भलाई का पहलू निकल आए।
लेकिन मसला ये है कि हमारे सियासतदान, चाहे वो हुकूमत में हो चाहे वो अपोजिशन में, वो अपने मामलात को खुद रिजॉल्व करने की बजाय हमेशा दूसरों का कंधा इस्तेमाल करते हैं। कभी वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाते हैं अपने मामलात हल करने के लिए, और कभी वो जुडिशरी की तरफ जाते हैं और जुडिशरी के ऊपर भी बोझ डाल के अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, जैसे भी अय्याज खान साहब कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या वजह है कि अगर ये सारी हुकूमत की अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है, अगर आपको अपने इदारों पर एतमाद नहीं है, हो सकता है इमरान खान को एतमाद ना हो, वो भी बात समझ आती है, लेकिन मसला ये है कि आप अभी जुडिशरी का फैसला भी आ जाए, अव्वल तो इतनी जल्दी आने वाला नहीं है, और इसने इतने लिंगर ऑन में इस क्राइसिस को कैसे लेके चलना है। बड़ी बुनियादी सा मसला जिस पे बहस होनी चाहिए कि क्या वजह है कि हमारे यहाँ सियासतदान, चाहे हुकूमत में, अपोजिशन में, एस्टैब्लिशमेंट हैं, वो मामलात को बातचीत के जरिए क्यों नहीं रिजॉल्व कर पा रहे, क्यों नहीं अपने पॉलिटिकल मसलों को पॉलिटिकली लीड कर पा रहे। जब आप पॉलिटिकली चीज़ों को लीड नहीं करेंगे तो कभी आप गेंद फेंकेंगे एस्टैब्लिशमेंट की तरफ, कभी आप गेंद फेंकेंगे जुडिशरी की तरफ, कभी आप फेंक देंगे किसी और की तरफ। मसले आपने नहीं हल करने, तो मसलों का हल जो है वो कहाँ से तलाश करें। अब जुडिशरी जो है मसलन इस सारे मामलात को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एविडेंस कहाँ से आएंगे? वही इंटेलिजेंस एजेंसियां, वही इदारे, वही हमारी हुकूमती इदारे जिसपे हम सब कह रहे हैं कि ये नकारा हो चुके हैं, वो अपना काम नहीं कर पा रहे। इल्जाम आया है जी, सबसे पहला एविडेंस वहां से आएगा जहां से इल्जाम आया है जी, वो भी आएगा और भी बहुत से लोग इल्जाम देंगे ना, किसी एक के ऊपर तो अपना बर्डन नहीं है ना, सबने अपने अपने इल्जामात देने हैं। शहबाज शरीफ पर भी बेशुमार इल्जामात हैं, उन्होंने भी उसके एविडेंस देने हैं। मतलब चीजों को देखिए, जब आप देखेंगे तो सवाल यह है कि आप शहबाज शरीफ पे चले गए, इमरान खान ने मुतालबा किया तो भाई मैं भी इमरान खान का ही बात कर रहा हूं, मैं भी यही कह रहा हूं आमिर इलियास राणा साहब, मैं भी यही कह रहा हूं कि जिस वक्त आप इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे तो क्या, मेरा तो मुतालबा ये है कि क्या वजह है कि हुकूमत खुद क्यों नहीं इन चीजों को इन्वेस्टिगेट करती। ठीक है, ये सारा गेंद आप जाके जुडिशरी पे डाल के बोझ डालते हैं। और पहले मेरी बात सुने, बेंच फिक्सिंग की बात किसने की थी? बेंच फिक्सिंग भी आपने यहीं पर शहबाज शरीफ ने की नहीं है। जब आपकी मर्जी का फैसला आएगा तो आपका नतीजा कुछ और होगा, जब आपका फैसला मर्जी का नहीं होगा तो फिर वो बेंच फिक्सिंग हो जाएगा। चीफ जस्टिस से डिमांड किसने की है? इमरान खान ने। हुकूमत की है पंजाब की, इमरान खान की। चलिए वो तो देखते हैं ना कि चीफ जस्टिस साहब उसके ऊपर ये देखेंगे कि चीफ जस्टिस साहब उसमें बनाते भी हैं फुल कोर्ट या नहीं बनाते। अब ये भी सवाबदीद तो फुल चीफ जस्टिस का है ना कि वो फुल कोर्ट बनाते हैं या 3 रुकनी बेंच बनाते हैं या 4 रुकनी बेंच बनाते हैं। लेकिन होगा ये कि जब वो 3 रुकनी 4 रुकनी बनाएंगे तो यही हुकूमत कहेगी कि जनाब ये बेंच फिक्सिंग है। सही है, बिल्कुल। ये तो हमारे यहाँ अलमिया है कि जब नताइज अपनी मर्जी के नहीं आते हैं तो फिर इस तरह के इल्जामात सामने आते हैं। नवीद हुसैन साहब, आपके ख्याल में अब इस वाक़े की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन का क़याम कितना ज़रूरी है, और क्या आप समझते हैं कि इस प्रोसेस से असल हक़ाइक़ सामने आ सकेंगे? मेरे ख्याल में दुआ एलिगेशन जितने सीरियस लगाए गए हैं इमरान खान साहब की तरफ से, तो उसके लिए इतनी ही आला सतह पे तहकीकात भी होनी चाहिए, बिकॉज बहुत सीरियस एलिगेशन है। और किसी हद तक मैं ये कहूँगा कि इर्रिस्पॉन्सिबल भी हैं कि आप किसी भी एविडेंस के बगैर जो है वो इतना सीरियस एलिगेशन कैसे लगा सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो फुल कोर्ट कमीशन बनाने की, बेंच बनाने की, वट एवर यू मे कॉल इट, जो कहा गया है, मेरे ख्याल में ये एक ऐसा इकदाम है। लेकिन ये अब देखा जाएगा कि क्या फुल कोर्ट कमीशन या बेंच जो भी आप उसे कहें कि वो बन पाएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट जो है बाकी सारे मुल्क के केसेस को एक तरफ रख के जो है वो इस एक केस के ऊपर फिक्सेट हो जाएगी? क्या ये पॉसिबल है? अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक और बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, तो उन्होंने कहा कि ये फुल कोर्ट कमीशन बनना चाहिए जो कि इस फितना और इंतशार को ख़त्म कर सके। उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए फितना और इंतशार के। तो मेरे ख्याल में ये फुल कोर्ट और इसी तरह की अगर वो फुल कोर्ट नहीं भी था तो एक जुडिशियल इंक्वायरी उस वक्त करवा दी जाती जब इमरान खान साहब ने ये पूरी जो रिजीम चेंज की कंस्पिरेसी जो बकौल गवर्नमेंट के वो घड़ी थी, तो उस वक्त अगर वो एक इस तरह की आला अदालती तहकीकात हो जाती जिसके लिए जो है इमरान खान साहब ने मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो पिटीशन डाली थी जिसमें जो है वो उन्होंने सदर पाकिस्तान को भी खत लिखा था। तो अगर ये उस वक्त वहां पे ही जुडिशियल इंक्वायरी हो जाती है और कोई इसमें से इसकी तहकीकात हो जाती है जो साइफर
या जो भी आप उसको कहें कि गवर्नमेंट उसको कह रही वो एक फर्जी कहानी थी, अगर फर्जी कहानी थी उसी वक्त उस गुब्बारे से हवा निकल जाती तो मेरे ख्याल में हम ये 6 माह तक ये जो इंतशार, ये जो केओस हम और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुल्क में देख रहे हैं तो ये ना होती। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाफिज ताहिर साहब, आपको क्या लगता है अब जिस तरह के हालात मुल्क में हैं, एक मुल्क मौशी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, अब सियासी अदम इस्तेहकाम के मुतहम्मिल नहीं है, अभी जो है उससे मज़ीद के मुतहम्मिल नहीं है, अब ये इस वाक़े को आप समझते हैं कि अदालती कमीशन के क़याम कितना ज़रूरी है और इसकी तहकीकात नतीजा खेज़ हो सकेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, बात यह है कि इल्ज़ाम तो आप किसी पर भी लगा सकते हैं। असल मसला ये है, पंजाब में तो हुकूमत भी तहरीक इंसाफ की है। चाहिए ये था कि साफ शफाफ तहकीकात करते। इमरान खान साहब, जैसा कि वज़ीर आज़म ने कहा है, वो जिससे चाहें तहकीक करवा लें, लेकिन बदकिस्मती ये है कि चंद दिनों से हम देख रहे हैं कि इदारों और अफवाज पाकिस्तान के ज़िम्मेदारों के नाम ले ले के जिस तरह उनको निशाना बनाया जा रहा है, ये तो किसी भी सूरत दुरुस्त नहीं है। और इससे पहले होता था कोई ऐसा वाक़या हुआ तो कोई सियासी कायदीन ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा दिया और वो भी फिर बाद में सेटल हो जाता था। लेकिन जिस तरह ISI के अफसरान को और फ़ौज के ज़िम्मेदारों को निशाना बनाया जा रहा है, तो लाजमी बात है कि ये बात काबिल कबूल नहीं है। मैं आपको बताऊं कि ये जो बहार आज़ादी अरब दुनिया में शुरू हुआ था ना, मुझे अब लग रहा है कि ये बात उसी तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान में भी वैसा ही बदअमनी पैदा हो, वैसी ही सूरत हाल पैदा हो, वैसे ही इनकलाब के नारे लगें और जो पाकिस्तान की इस वक्त मुआशी सूरत हाल भी है और बाकी भी है वो भी, और जो एक पाकिस्तान की रेड लाइन है, देखें, हमारा दीन, हमारा वतन और हमारी फ़ौज। अब फ़ौज को भी ऐसा मुतनाज़ बना दिया जाए। भाई, अगर आप चक को मालूमात थी, देखें, PTI के कई लीडरान कहते हैं कि हमें कल रात को, यानी जिस दिन हमला हुआ उस रात इजाज़ चोई साहब ने भी ट्वीट किया कि मैंने अहमद चट्ठा को बता दिया। तो इनसे पूछा जाए ना कि इन्हें किसने बताया था, और जिसने बताया था उससे पूछा जाए भी कौन लोग हैं वो। ये तो बड़ा आसान काम है, इसकी सुप्रीम कोर्ट के जज से तहकीक करवा लें, जिससे मर्जी करवा लें, लेकिन बगैर तहकीक, बगैर इसके एक हदफ बना लिया गया है और ये बड़ा ही अफसोसनाक है। और किसी तौर आप पर सही भी कह रहे हैं, जाहिर है वाक़या इतना बड़ा है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए और इस केस को, इसकी तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। इमरान खान पर कातलाना हमले के खिलाफ एहतजाज इस वक्त भी जारी है। हम सवाल ये रखेंगे, जलाओ घिराओ की सियासत कहाँ तक जाएगी? राय लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कातलाना हमले के बाद इमरान खान की तबीयत संभलने लगी है। डॉक्टर्स ने आज उनकी रिपोर्ट को तसल्ली बख्श करार दे दिया है और उन्हें चहलकदमी की इजाज़त दे दी गई है और इत्तलात ये भी हैं कि आज उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। नाज़रीन, कातलाना हमले के बावजूद इमरान खान के हौसले बुलंद नज़र आ रहे हैं। वो ये कहते हैं कि सेहत याबी के बाद फिर सड़कों पर आऊँगा, अवाम को बाहर निकालूंगा, दोबारा लॉन्ग मार्च शुरू करूँगा और हकीकी आज़ादी लेके रहूँगा। साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि जब तक 3 शख्सियात के इस्तीफे नहीं आते, मुल्क भर में शदीद एहतजाज जारी रहेगा। इमरान खान की कॉल पर आज मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज भी किया जा रहा है। इसी हवाले से हमारा सवाल होगा। अयाज साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि अब ये सिचुएशन थोड़ी तब्दील हो गई है, आप लॉन्ग मार्च का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं और ये जो जलाओ घिराओ की सियासत है ये कहाँ तक जाएगी? क्योंकि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो जब तंदुरुस्त हो जाएंगे वो दोबारा सड़कों पर आएंगे, अवाम को बाहर निकालेंगे, लॉन्ग मार्च दोबारा से शुरू किया जाएगा। देखिए दुआ, ये बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान में। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पहली बार हुई है, पहले भी कई बार हुई लेकिन ये जितनी कॉम्प्लेक्स इस वक्त है, इससे पहले मैंने कम से कम अपनी होश में नहीं देखी। लॉन्ग मार्च, ये जलाओ घेराओ, ज़ाहिर है जलाओ घेराओ हो रहा था तो हम अपना नुकसान कर रहे होते हैं ना, अपने मुल्क का नुकसान कर रहे होते हैं। ये नहीं होना चाहिए। बहुत टाइम था, रिजीम चेंज हो गई, सब कुछ हो गया, चलें उसके बाद इलेक्शंस, एक तो फौरी बाद इलेक्शंस कॉल किए जा सकते थे ताकि चीज़ें कुछ सेटल डाउन हो जाती, और उस वक्त इलेक्शन में सबको अपना हिस्सा भी मिल सकता था। इमरान खान की पॉपुलैरिटी का लेवल, मतलब थी पॉपुलैरिटी, लेकिन ये लेवल नहीं था। अब जितने एक्शन आप इमरान खान के खिलाफ लेंगे उसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ती जाएगी।
जाहिर है जैसे जितनी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी उतना आप इलेक्शन से दूर भागेंगे, आप इलेक्शन नहीं कराना चाहेंगे, ये अनारकी बरकरार रहेगी। अब देखें, बात यह है कि इमरान खान को ये लगता है कि वो डिसीव किया गया, उन्हें एक साजिश के तहत उतारा गया है। पहले भी ऐसे ही उतारा है, जब किसी को उतारा गया तो इसी तरह का उतारा है। लेकिन वो जो बयानियाँ, ख़तरनाक तरीन बयानियाँ लेके मैदान में उतरे हुए हैं, वो बहुत सी चीज़ों को नुकसान पहुँचा रहा है और अल्टीमेटली खुदा ना करे बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो जाए, क्योंकि ये जमहूरी कुव्वतें हमारी ये बस इसी तरह से हैं। आज एक दूसरे के खिलाफ एक्शन ले रहा होता है, कल दूसरा आएगा पहले के खिलाफ एक्शन ले रहा होगा। इनको एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि किसी स्टेज पे इनको बैठ के मामला तय कर लेने चाहिए कि हमने इस मुल्क को कैसे चलाना है। अगर ऐसे ही चलाना है तो यकीन करें कि किसी चीज़ से कुछ नहीं निकलेगा स्वाय नुकसान के। अल्लाह ताला रहम करे। सही जी। जवाद फैजी साहब, वैसे अभी खबरें हैं कि रावलपिंडी फैज़ाबाद में अभी भी हालात कशीदा हैं। जवाद फैजी साहब, ये जो सियासी माहौल इस वक्त देख रहे हैं, एक तो ये बताइएगा कि लॉन्ग मार्च का मुस्तकबिल क्या आप देख रहे हैं, और ये जो सियासी माहौल इस वक्त बना हुआ है, ये मुल्क के हालात किस तरफ ले जाएगा? क्या इस वक्त मुल्क इस तरह की सिचुएशन का, अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल हो सकता है? नहीं, हरगिज़ नहीं, मुतहम्मल भी नहीं है। मैं अयाज खान साहब, मेरे बरादर बुज़ुर्ग, जो फरमा रहे थे कि अगर उस वक्त इलेक्शन करवा दिए जाते तो जब इमरान खान से मुतालबा किया जा रहा था तो वो भी करवा देते। उसके बाद उनको उतारा कैसे गया, अदम एतमाद आई और वो उतर गए। इसमें भी कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। तीसरी अहम बात यह है कि वो जिस साजिश का इजहार करते हैं, जिसको बयानियाँ बनाते हैं, मैं ये देखता हूं कि 2014 में जब चीनी सदर आ रहे थे मुआहदे करने के लिए, इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही थी, सीपैक की बातें होना थी, तब भी ये सड़कों पे थे। अब जब वजीर आजम जा रहे थे चाइना के अंदर तो तब भी ये सड़कों पे थे। तो अमरीकी साजिश किसके साथ है, कौन कर रहा है, समझ तो आए ना। और जहां तक बात ये की कही आपने कि ये मुतहम्मल हो सकता है, हरगिज नहीं। मैंने जैसे पहले सेगमेंट में ये अर्ज किया था और सब दोस्तों के सामने ये बात रखी भी थी कि देखिए, कोई भी करे, किसी भी लेवल पे करे, जब खान साहब धरने दिया करते थे और जब वजीर आजम बन गए, 4.25 साल वो रहे, तब वो कौम से खिताब में कहते थे कि जो सड़कों पे आता है वो मुल्क की मईशत का पहिया जो है उल्टा घुमाता है, कैसे लोग खाएंगे, दिहाड़ीदार तबका कैसे जिंदा रहेगा, उनका सांस कैसे बहाल होगा, और ये मुल्क दुश्मनी है। अब अगर वो खुद वही काम कर रहे हैं कि तुम्हारी जुल्फ में पहुंची तो हुस्न कहलाई, वो तीरगी जो मेरे नामा स्याह में थी, ये इन चीज़ों से, वो शहबाज शरीफ हो, वो इमरान खान हो, वो आसिफ जरदारी हो, वो मौलाना फजलुर रहमान हो, वो सिराजुल हक हो, वो कोई भी हो, वो आर्मी चीफ हो, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, वो आला ब्यूरोक्रेट क्यों ना हो, सबको पाकिस्तान से हुब्बुल वतनी का सबूत देना होगा और सबको पिछली चीज़ों को छोड़ के तायब होके पाकिस्तान को अगली मंजिल पे ले जाना होगा, वगरना बहुत खौफनाक हालात हो सकते हैं। वो मैं कमर जमान कायरा साहब के साथ बैठा हुआ था तो वो ये कह रहे थे कि क्या ये इल्म है, तसव्वुर कर सकता है कोई? मैं बयान भी नहीं कर सकता कि एटमी कुव्वत का डिफॉल्ट होना या उसमें इस कदर अनारकी और फौज जैसे इदारे को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करना, उसका तसव्वुर भी जो है रोंगटे खड़े कर देता है। खुदारा दस बस्ता गुजारिश सबसे यही है कि पाकिस्तान का ख्याल रखें। सही। आमिर साहब, पाकिस्तान का ख्याल रखें। आपको लगता है सब मिलकर बैठेंगे, मामलात को डायलॉग के जरिए हल करेंगे? आप ये लॉन्ग मार्च का आमिर साहब मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, और ये जो जलाओ घिराव की सियासत है ये कहाँ तक जाती हुई नजर आ रही है आपको? मुझे तो मजा आया फैजी साहब का बरादर बुजुर्ग कहने पे, अयाज खान साहब। फैजी कुछ भी कह सकता मुझे। तो लिहाजा दोनों बरादरान से ये रिक्वेस्ट है कि इस मुल्क को अल्लाह ना चाहे तो कोई नुकसान हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे लोग हैं, हम तो बिल्कुल पूरी कोशिश में हैं कि नुकसान पहुँचाएं। हमारे यहाँ कोई रहत नहीं है कि मुल्क को रगड़ा देने के लिए, मतलब ये जो मुजाहिरे जलाओ घिराओ है, बेनजीर भुट्टो की शहादत के मौके पर आसिफ अली जरदारी ने कहा था पाकिस्तान कब तक, लड़काना में अनाउंसमेंट करके सबको रोका नहीं था। उसके ऊपर सारे इल्जाम लगाते हैं। क्या वो मुल्क की बका का इशू नहीं था उस दिन जब इतनी बड़ी लीडर को कत्ल कर दिया गया? क्या निकला उसके अंदर से? कुछ नहीं निकला। वो भी हुकूमत करके चले गए, सब कुछ हो गया। इमरान खान साहब को अल्लाह ने एक नई जिंदगी दी है। वो इल्जामात लगा रहे हैं, सबूत लेके, जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, कल चले जाए। अभी तो उनके वकील ने जाके कहा है कि तौहीन अदालत में मुझे टाइम चाहिए, मेरे मौकल अवेलेबल नहीं है मुझे मौक़िफ़ देने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इमरान खान साहब से साइन करा के लाना, क्योंकि उनके 2 वकील कह गए कि जी हमने तो उनसे बात ही नहीं की।
तो हाई कोर्ट ने भी यही कहा था, वहाँ पे हुकूमत ने कहा कि जनाब हमें भी मुआहदे पे अगर आना है इस्लामाबाद में तो इमरान खान के दस्तखत चाहिए। वजह यह है कि ये फिर वतीरा बन जाता है कि लीडर कह दें और बड़ा लीडर कह दे कि जी मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अब वो जो कह रहे हैं एहतजाज फैजाबाद का आप जिक्र कर रही हैं, ये हुकूमतें इनकी हैं। कल तो चले ताजरों की छुट्टी थी फैजाबाद में, आज तो ताजर कारोबार पे थे ना, वहाँ पे लड़ाइयाँ भी होगी, उन्हीं के कारोबार बंद हुए। क्या हुकूमतों की सरपरस्ती में इस तरह हो सकता है? चौधरी परवेज इलाही कभी ऐसा नहीं चाहेंगे। लेकिन हमें भी पता है कि उनके ऊपर ज़ाहिर है वो PTI के वज़ीर आला है, उनके ऊपर एक प्रेशर आया हुआ है कि वो मावराए आइन और कानून खुली छुट्टी दे दें कि इमलाक को जला दें, रोड ब्लॉक कर दें, GT रोड बंद कर दें, मोटरवेज में घुस जाएं। ऐसा नहीं होता। ये सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं, और अगर कल सुप्रीम कोर्ट ही कह दे कि पहले तो आप ये एहतजाज बंद करें, अगर आपने कुछ काम करना है तो आके बात करें हमसे। तो अब ये काम गलत शुरू हो गया है कि जनाब चूंकि मेरी बात नहीं मानी जा रही लिहाजा मैंने रोड ब्लॉक करना है। देखें जमहूरी रवैया है, बिल्कुल ठीक है, आपको राइट है कि आप जलसा जुलूस करें, आप एहतजाज करें। जैसे जो नामजद चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जो परसों और एन मुमकिन है कि सदर के नोटिफिकेशन के बाद ले लेंगे, और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया था, फिक्रा आया था कि क्या 20,000 लोगों को ये राइट दे दिया जाए कि वो 2 लाख लोगों की जिंदगी से खेलें। जब सेनेटर एजाज चौधरी ये कहते हैं कि मैंने चट्टा को भी बता दिया था, हामिद नासिर चट्टा के जो बेटे PTI में हैं, अहमद चट्टा जो छर्रा या चीज कोई लगी भी थी, और DPO को भी फारी साहब को गुजरात के, तो ये जिम्मेदारी किसकी थी? इमरान खान फुल प्रूफ सिक्योरिटी देना, शीशा बुलेट लगाना, उनके इर्द गिर्द कार्डन ऑफ करना, ये जिम्मेदारी किसकी थी? उन्हीं की थी जो जलसा करते थे, जो सिक्योरिटी दे रहे थे। सब कुछ आपको अपने लीडर के तहफ़्फ़ुज़ देना होता है। अगले दिन हम बात कर रहे थे, जब वो गार्ड्स के ऊपर बात हुई कि गार्ड भी एक माफिया है, तो वो लीडर के ऊपर नहीं लगने देते। तो हमारे एक दोस्त ने एक और जगह पे प्रोग्राम में बात कर रहा था, उसने कहा ये मजबूरी भी होती है कि लीडर पे हमले हो सकते हैं, तो सिक्योरिटी भी देनी जरूरी होती है। देखे ना, सदफ कत्ल हो गई जब उसको इमरान खान के कंटेनर पे मामूर गार्ड ने धक्का दिया और वो शहीद हो गई और कुचली गई। ठीक है, ये 4-5 लोग हुए, इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, माफ कर देना और बात है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। बिल्कुल ठीक। लॉन्ग मार्च तो फिलहाल रुक गया है। अब इमरान खान साहब नई स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। हुकूमत ने अपना काम पहला ये किया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कह दिया, दूसरा आर्मी की जो रिक्वेस्ट आई है ना, अब उसके ऊपर एक्शन। चलिए ब्रेक जाना है मुझे। आमिर साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। लॉन्ग मार्च के मुस्तकबिल पर ही बात होगी, और ये जो इस वक्त करंट सिचुएशन है सियासत की, इस पर भी बात होगी। नवीद हुसैन साहब, सलमान आबिद साहब और हाफिज ताहिर साहब का टेक लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब ने कहा है कि सेहत याबी के बाद वो दोबारा सड़कों पर आएंगे, अवाम को बाहर निकालेंगे और लॉन्ग मार्च शुरू किया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो जलाओ घिराव की सियासत है, ये कहाँ तक जाएगी? नवीद हुसैन साहब, आप लॉन्ग मार्च का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, और इस वक्त मुल्क की सियासत कहाँ जाती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए जनाब, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वो कुरम एजेंसी से इलेक्शन लड़ते हैं तो वो वहाँ से जीतते हैं, वो अगर कराची से इलेक्शन लड़ते हैं तो वो वहाँ से जीतते हैं। तो इसका मतलब है इससे ये बात एटलीस्ट जाहिर होती है कि वो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, और शायद उनकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने में इस मौजूदा हुकूमत, इस PDM की हुकूमत का सबसे बड़ा हाथ है। वरना मेरे ख्याल में अगर वो अपने टर्म को पूरा करते तो मेरे ख्याल में अगले इलेक्शन में उनके चांसेस ना होने के बराबर थे, जिस तरह की कारकर्दगी रही उनके 3.5-4 साल के दौर में। अभी सिंस वो मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, उनकी 2 सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में, AJK में उनकी गवर्नमेंट है, तो उनके ऊपर एक कातलाना हमला हुआ है, तो उनके सपोर्टर्स का सड़कों पे आना ये एक फितरी अमल है। मेरे ख्याल में एक जमहूरी हुकूमत में, एक जमहूरियत में जो है वो प्रोटेस्ट का राइट जो है वो हर एक को हासिल होता है, लेकिन एट द सेम टाइम जो जलाओ गहराव हो रहा है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, मेरे ख्याल में ये चीज मुनासिब नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज जो अयाज खान साहब ने कही कि जो नैरेटिव, शायद जब आप बहुत पॉपुलर हो जाते हैं तो अपनी पॉपुलैरिटी में कुछ चीजें ऐसी कहते हैं जो आपको नहीं कहनी चाहिए थी, जैसे कि उन्होंने जो अयाज खान साहब ने कहा कि जिस तरह का बयानिया उन्होंने बनाया। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे मैं एक चीज और जिक्र करूंगा कि ये बयानिया सिर्फ इमरान खान साहब ने नहीं बनाया,
इससे पहले अगर हम देखें तो नवाज शरीफ साहब ने जो है इससे बहुत खतरनाक बातें की हैं। मरियम नवाज साहिबा ने बहुत खतरनाक बातें की हैं। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब की तकारीर ऑन रिकॉर्ड हैं। अयाज सादिक साहब की बातें जो हैं ऑन रिकॉर्ड हैं। तो ये हमारे सियासतदानों का अलमिया है कि पाकिस्तान के इदारों को गंदा किया जाए, उनको जो है ड्रैग किया जाए अपनी सियासत के लिए, अपने सियासी मकासद के लिए। आप उनको जब भी आपको उनकी ज़रूरत हो तो आप तो जो है अपना कांधा पेश करें, और जब आपकी ज़रूरत ना हो तो फिर आप इदारों की तरफ अपनी बंदूकें तान लें। तो यही इमरान खान साहब थे जब नून लीग की तरफ से जो है वो पाकिस्तानी इदारों पे जो है ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे थे। तो यही इमरान खान साहब उनके दिफा में, इदारों के दिफा में खड़े थे। और आज जो है वो इक़्तिदार से बाहर हैं, तो आज उन्होंने अपनी बंदूकें जो हैं वो इदारों की तरफ तान दी है। तो मेरे ख्याल में ये हमारे पूरी सियासी क़यादत को इस चीज के ऊपर आना चाहिए कि मुल्क का मफाद जो है वो इम्पोर्टेंट है, सियासत होती रहेगी। लेकिन यहाँ पर उल्टा है। जी सलमान आबिद साहब, देखिए बात यह है कि हुकूमत ये कहती है कि हम इंतखाबात करवाएंगे 2023 अक्टूबर में। अगर हुकूमत की ये बात मान ली जाए तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल क्राइसिस है ये अगले साल अक्टूबर तक चलेगा। ना इमरान खान साहब घर बैठेंगे, ना हुकूमत की जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़त्म होंगी, ना ये पोलराइजेशन जो इस वक्त चल रही है ये ख़त्म होने वाली है। तो इसका मतलब है टकराव की एक सियासत रहेगी। और मसला सिर्फ हुकूमत और अपोजिशन का नहीं है, इसमें अब इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी बेतहाशा तनकीद हो रही है। जैसे भी नवीद साहब ने भी कहा कि जितनी तनकीद हो रही है उससे खुद इदारों की पोजीशन भी जो है ना उनके ऊपर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर आपने इस मुल्क को इस तरह से लेके चलना है जैसे चल रहा है, देखिए ना कितनी उम्मीद थी हमें IMF के साथ कि शायद वो हमें कोई रिलीफ देने जा रहे हैं। अब पता चल गया कितना रिलीफ मिला है, चाइना से हमें पता चल गया कितना रिलीफ मिला है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सारी पोलराइजेशन है और अनसर्टेनिटी के अंदर कोई दुनिया का मुल्क आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा। कोई दुनिया का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसी सिचुएशन में आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। अब भी मौका है कि ये बैठ जाएं और बैठ के कोई रास्ता निकालें। अगर कोई रास्ता निकलता है तो वही वे आउट है आगे बढ़ने का। जी हाफिज ताहिर साहब, खान साहब बहरहाल एक लीडर हैं और उन्होंने ये जो 3 इस्तीफे तो ना आएंगे ना मिलेंगे जी, ये आप भूल जाएं। और लॉन्ग मार्च जो है वो उनकी सेहत के साथ है। वो 2 हफ्ते बाद करते हैं, 3 बाद करते हैं, 4 बाद करते हैं, ये अब उनके ऊपर है। और जहाँ तक इस्तीफ़ों की बात है तो ये इस्तीफे तो ना मिलने हैं, ना इस तरह किसी ने देने हैं और ना ऐसा हो सकता है। ये तो एक मजाक बन जाएगा। कल किसी और अफसर के आप कोई दूसरा खिलाफ हो जाएगा, अपने जाती बहुत सी चीजें नहीं पता है। इनके दुश्मन कोई थोड़े नहीं हैं। इस शख्स ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जिस अंदाज से पाकिस्तान के लिए काम किया और पाकिस्तानी कौम को बचाया, तो इससे माज़रत के साथ मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। नाज़रीन, आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।